तो देश भर में होली की धूम मची है। शहर शहर होली से जुड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हर साल रंगों का ये पर्व ढेर सारी खुशियां लेके आता है, उत्साह बढ़ाता है, अपनों से मिलने के अवसर हमें मिलते हैं। 24 मार्च यानी रविवार को होली का दहन किया जाएगा और 25 मार्च यानी सोमवार को रंगों से होली खेली जाएगी। लेकिन इस बार होली पे चंद्र ग्रहण की छाया भी पड़ रही है, यानी होली के दिन चंद्र ग्रहण लगेगा। ये साल का पहला चंद्र ग्रहण होगा। ऐसे में लोगों में काफी कंफ्यूजन है कि चंद्र ग्रहण पे होली खेलनी चाहिए या नहीं। हालांकि ज्यादातर ज्योतिषियों का कहना है कि चंद्र ग्रहण भारत में दर्शनीय ही नहीं होगा, सूतक काल माने नहीं होगा, मतलब हम अपनी परंपरा के तहत होली मना सकते हैं। लेकिन अगर शास्त्रों की बात करें तो शास्त्रों के मुताबिक ग्रहण काल के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। ऐसे में होली कैसे खेली जाएगी, इस तरह के तमाम सवालों के जवाब देखिए आप इस रिपोर्ट में। होली पर इस बार जब रंग लगेंगे, गुलाल उड़ेंगे और फाग की तान छिड़ेगी, तो ठीक उसी वक्त दुनिया का दूसरा कोना चंद्र ग्रहण के साए से गुजर रहा होगा। यानी होली और चंद्र ग्रहण का संयोग एक दिन बनेगा। जब हम आप होली के रंग में सराबोर होंगे, उसी 25 मार्च को दुनिया साल के पहले चंद्र ग्रहण से साक्षात्कार करेगी। ये चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:24 पर शुरू होगा और दोपहर 3:01 पर खत्म हो जाएगा। जाहिर है उस वक्त भारत में दिन होगा, लिहाजा यहाँ चंद्र ग्रहण नहीं दिखेगा। लेकिन ज्योतिषीय गणनाओं पर यकीन करने वाले हर मन में ये सवाल है कि क्या इस चंद्र ग्रहण का असर भारत में होगा। चंद्र ग्रहण पे जब राहु केतु चंद्रमा या सूर्य पर आते हैं तो हमारे यहाँ सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है। तो उस समय राहु और चंद्रमा या केतु या चंद्रमा विशेष रूप से ग्रसित करते हैं चंद्रमा को, जिसके कारण से ग्रहण लगता है। तो ऐसे लोगों को समस्याएं आती हैं जो राहु केतु या उससे पीड़ित हैं, उन लोगों को समस्याएं आती हैं। तो इसलिए राहु केतु का विशेष करके इस पर प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष के नजरिए से देखें तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण हमेशा उथल पुथल के कारक माने जाते हैं। ज्योतिष चंद्रमा और सूर्य पर पड़ने वाली छाया को अपने नजरिए से परखते और समझते हैं। लेकिन होली पर पड़ने वाले चंद्र ग्रहण को लेकर इस बार ज्योतिषियों की समझ और परख बटी हुई है। कुछ ज्योतिषियों का कहना है कि होली पर चंद्र ग्रहण का असर भारत में नहीं होगा और न ही ग्रहण का सूतक मान्य होगा, जबकि कुछ ज्योतिषियों का कहना है कि ग्रहण कोई भी हो अपना असर जरूर छोड़ेगा। क्योंकि अब ग्रहण तो ग्रहण है, पूरे विश्व में कहीं लगे ग्रहण तो लग रहा है ना। ग्रहण तो चंद्रमा पर लगेगा, सूर्य ग्रहण होगा सूर्य पर लगेगा, तो उसके ऊपर लगेगा। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ भारत में इसका कोई प्रभाव नहीं है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार से देखा जाए तो जहां जहां ग्रहण पड़ता है वहां पर उसका प्रभाव भी होता है। और ज्योतिषीय ग्रहों की युक्ति और साथ में ग्रहण अनहोनी का योग बनाता है, प्राकृतिक आपदाओं का योग उपस्थित करता है। मंगल शनि का टकराव जो है, एक युति जो है वो टकराव की स्थिति उत्पन्न करती है, दुर्घटनाओं की स्थिति उत्पन्न करती है। तो आने वाले समय में करीब करीब 45 दिनों में इसका प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है। होली पर लगभग 4.5 घंटे तक ग्रहण का साया होगा। हालांकि ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले ही प्रारंभ हो जाएगा। ज्योतिषीय भाषा में समझें तो सूतक काल ग्रहण के आगे पीछे का वो वक्त होता है जिस दौरान शुभ कार्य करने की मनाही होती है। लेकिन बरसों बाद ऐसा होगा जब हिंदुस्तान होली के रंग में रंगी होगी और दुनिया के दूसरे हिस्से में चंद्र ग्रहण अपने पूरे ओज में होगा। ऐसे में सवाल है कि लोग क्या करें जिनकी राशियों पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव पड़ना तय है। चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण पर किसी भी जो आपके इष्ट हैं उन देवताओं के मंत्रों को जप करके आप सिद्ध कर सकते हैं। उन मंत्रों का जप करें, उन मंत्रों का हवन करें और जिनके पुरस्चरण पूर्ण हो गए हों वह पुरस्चरण करके उन मंत्रों को सिद्ध करें। यह ग्रहण सिद्ध करने का समय होता है। किसी मंत्र को हम, किसी जप को, किसी पाठ को हम सिद्ध कर सकते हैं, कोई भी जप हो, कोई भी मंत्र हो।
होली के आसपास का कालचक्र केवल चंद्र ग्रहण की छाया से नहीं गुजर रहा है, बल्कि 8 अप्रैल को दुनिया सबसे लंबे सूर्य ग्रहण से गुजरने जा रही है। एक तरह से कहें तो अगले 25 मार्च के बाद 8 अप्रैल के बीच दुनिया सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण और सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण देखने जा रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या दो सबसे ग्रहण के कालखंड का असर हम पर भी पड़ेगा? देखिए, ग्रहण एक खगोलीय घटना है। आकाशीय पार्लियामेंट के अंदर जब ग्रहों का परिवर्तन होता है, स्थितियों का परिवर्तन होता है, तो उसके कारण से राहु जिस प्रकार से सूर्य का खग्रास करता है, ग्रहण लगाता है, तो उसके प्रभाव सूर्य पर पड़ता है और उसके अनुसार से उसकी छाया जो है सूर्य पर पड़ने के कारण से वो एक ग्रहण की स्थिति बन जाती है। सूर्य पर एक छाया आच्छादित हो जाती है। उसका प्रभाव ज्योतिषीय दृष्टिकोण से हर व्यक्ति पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। आकाशीय घटना तो है ही है, लेकिन ज्योतिष ने पराविद्या के अनुसार से इसका एनालिसिस इस प्रकार से करने का, समझने का प्रयास किया कि कोई भी खगोलीय घटना है उसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो प्रभाव है वो अवश्य होगा। जैसे एक मान के चले कि सूर्य का ही प्रभाव है, प्राकृतिक घटना है कि दिन भी होती है, रात भी होती है, लेकिन उसका पूरे जीव पर, हर जगह, पेड़ पौधे, हर व्यक्ति पर प्रभाव होता है। अगर हम ऐसा कहें कि ग्रीन हाउस जो सूर्य फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है रात में नहीं होता, दिन में ही होता है, तो सूर्य के कारण से ही होता है। तो वो उस प्रकार से सूक्ष्म अति सूक्ष्म, ये तो प्रभाव हुआ सामने का, लेकिन जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ज्योतिषीय अध्ययन से, ग्रहों के परिवर्तन से उसको अध्ययन कर कर बहुत सुंदर तरीके से उसको उपस्थित किया गया है भारतीय संस्कृति के अंदर, भारतीय शास्त्रों के अंदर। होली का पर्व बेहद करीब है और इसी दौरान त्योहार पर ग्रहण की छाया का योग भी बन रहा है। ऐसे में लोगों के मन में तमाम दुविधाएं हैं। पहली दुविधा है कि क्या होली पर पड़ने वाला चंद्र ग्रहण वाकई हमारे लिए प्रभावहीन होगा या फिर इस ग्रहण का सीधा प्रभाव हमारी राशियों पर होगा। सवाल ये भी है कि बेहद कम अंतराल पर पड़ रहे दो ग्रहण क्या हमारे लिए शुभता का योग लेकर आएंगे या हमारी ग्रहों की दुश्वारियां बढ़ाएंगे। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इस बार होली पर चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, लेकिन ये चंद्र ग्रहण भारत में दर्शनीय नहीं होगा। इसे अमेरिका, जापान, स्पेन और इटली समेत कई दूसरे देशों में देखा जा सकेगा, यानी भारत में सूतक काल भी मान्य नहीं रहेगा। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हम अपनी परंपराओं के तहत होली का दहन कर सकेंगे और रंग खेल सकेंगे। ज्योतिषी मानते हैं कि चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, इसलिए सूतक ना लगने के बावजूद हमें कुछ नियमों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान इन नियमों का पालन करने से हमें लाभ होगा। इस वर्ष भद्रा दिन में 9:24 से लेकर रात में 10:27 तक है, तो 24 तारीख को। तो उस दिन 10:27 के बाद होलिका दहन करने का विधान हमारे यहाँ भद्रा पुष्प में बताया गया। जब भद्रा समाप्त हो तब होलिका जलानी चाहिए। होलिका जलाते समय जो व्यक्ति होलिका जलावे उस व्यक्ति को जो संकल्प करे वो सर्वेशाम अपने समूह के या जो समाज के लिए जिसके लिए करे, तो सबका प्रतिनिधि बनके कि हम यहाँ के सारे लोगों के, मोहल्ले के सारे लोगों का प्रतिनिधि बनके मैं सबके हित के लिए संकल्प कर रहा हूँ और होलिका दहन कर रहा हूँ, जिससे सबके पापों का शमन हो। रंग खेलने की परंपरा, सूर्योदय के बाद हम रंग खेलते हैं और जब सूर्योदय हो जाए, प्रथम दिन हो जाए, पूर्णिमा समाप्त हो जाए, प्रतिपदा शुरू हो गई, प्रतिपदा के दिन हमारे यहाँ रंग खेलने का विधान है। और सूर्योदय से लेकर हो सके दोपहर के पहले ही रंग खेलना बंद करके सायंकाल नए वस्त्र पहन करके होलिका के धूलि का बंधन करे, फिर अपने बड़ों से जाकर के अबीर लगावे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करे। ऐसी परंपरा हमारे यहाँ है। ये चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण कई प्रकार के होते हैं, जैसे खग्रास, खंडग्रास, आंशिक और उपछाया। उपछाया चंद्र ग्रहण जो होता है उसमें चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है,
पूरी तरीके से चंद्रमा पृथ्वी की परछाई में नहीं आता। केवल चंद्रमा पर एक हल्की सी छाया होती है, इसीलिए इसे मालिन्य चंद्र ग्रहण भी कहते हैं। इसका आरंभ है 25 मार्च को प्रातः 10:23 पर और इस ग्रहण की पूर्णता है दोपहर 12:42 पर और इस ग्रहण का समापन है 25 मार्च को दोपहर 3:02 पर। यानी ये ग्रहण आरंभ है 25 मार्च को 10:23 पर और इस ग्रहण का समापन है 25 मार्च को दोपहर 3:02 पर। तो जैसे कि हमने आपको बताया, होली पर चंद्र ग्रहण लग रहा है। ये चंद्र ग्रहण भारत में दर्शनीय नहीं होगा, लेकिन चंद्र ग्रहण में क्या क्या बातों का ख्याल रखना चाहिए, इसके बारे में आपको आइए जानकारी देते हैं। तो बता दें कि होली के दिन चंद्र ग्रहण जो लगेगा उस पर ये कहा जा रहा है कि साल का पहला चंद्र ग्रहण है। सुबह 10:24 पर ये चंद्र ग्रहण शुरू होने वाला है और दोपहर 3:02 तक ये चंद्र ग्रहण रहेगा। भारत में चंद्र ग्रहण दर्शनीय नहीं होगा। भारत में ग्रहण का सूतक काल इसलिए मान्य भी नहीं होगा। सूतक ना लगने से लोग होली भी मना सकेंगे। होली के त्योहार का सभी को इंतजार है और होली इस बार मनाई जा सकेगी, लेकिन अमेरिका, स्पेन, इटली में ये चंद्र ग्रहण दिखाई देने वाला है। 25 मार्च को होली का पर्व भारत में मनाया जाएगा और उसी दिन चंद्र ग्रहण की बात कही गई है। फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को होली दहन होगा, यानी एक दिन पहले 24 मार्च को सुबह 9:24 पे ये भद्रा शुरू होगी। 24 मार्च को रात 10:27 तक ये भद्रा खत्म होगी। भद्रा समाप्त होने के बाद होलिका दहन का विधान है और ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करने की भी बातें कही जाती हैं। किसी मांगलिक कार्य का संकल्प नहीं लेने के बारे में भी बताया जाता है। ग्रहण के दौरान धार्मिक अनुष्ठान भी नहीं करने चाहिए। खाने के सामान में तुलसी दल रख देना चाहिए। ये सभी वो बातें जो आप कर सकते हैं और क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में। ग्रहण के दौरान भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। इससे ग्रहण का दौर जो है वो आसान हो जाता है, उसका दुष्प्रभाव आपके जीवन पे नहीं होगा। और आइए अब नजर डालते हैं 9 बजे की 9 बड़ी खबरों पर। देश में होली को लेकर धूम मची है। कुल्लू के रघुनाथ मंदिर में ब्रज के पारंपरिक गीत गूंज रहे हैं। श्रद्धालुओं पर जमकर गुलाल उड़ाया जा रहा है। कुल्लू में 40 दिन तक होली मनाने की प्राचीन परंपरा है। खेड़ा जिले के डाकोर में फागोत्सव का शुभारंभ हो गया है। रणछोड़जी मंदिर में रंग बिरंगी लाइटों से सजावट की गई है। फागुनी पूनम लोक मेले को लेकर गुजरात में काफी उत्साह है और वहां के लोगों में भी काफी उमंग भरा हुआ है। नैनीताल में नैना देवी मंदिर में होली महोत्सव का आयोजन हुआ। महिलाओं और पुरुषों ने पारंपरिक ढंग से होली खेली। होली उत्सव में चंपावत और धौला देवी अल्मोड़ा की टीमों ने गाने भी गाए। वडोदरा में इको फ्रेंडली होली खेली गई। बच्चों ने पूरे उमंग के साथ 500 किलो फूलों से होली खेली। वहीं महिलाएं उत्सव के रंग में रंगी नजर आई। साथ ही देवी के भक्तों ने गुलाल से होली खेली। फर्रुखाबाद की जेल में कैदियों ने होली के लिए हर्बल गुलाल बनाया। जेल के कैदियों ने हल्दी, चुकंदर, पालक जैसी सब्जियों से रंग और गुलाल बनाए। होली के दिन जेल में कैदी एक दूसरे के साथ होली खेलेंगे। अलवर में होली को लेकर हर्बल गुलाल की डिमांड काफी बढ़ गई है। खैरतल नगर परिषद में महिलाएं फल, फूल और सब्जियों से हर्बल गुलाल तैयार कर रही हैं। कानपुर में होली को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। बाजारों में मोदी योगी की पिचकारियों की बम्पर डिमांड की जा रही है। लोग मोदी योगी की पिचकारियों को बहुत पसंद कर रहे हैं। अग्निकुल कॉस्मोस के स्पेस स्टार्टअप के 2 इंजीनियर्स ने एक बड़ा कमाल किया है। 2 इंजीनियर्स ने पहला प्राइवेट लॉन्च पैड बनाया है, जिसका वजन 580 किलोग्राम का रॉकेट है। श्रीहरिकोटा से ये उड़ान भरेगा।
मशहूर ब्रिटिश सिंगर सर एल्टन जॉन को अमेरिका में सम्मानित किया गया। साथ ही उनके संगीत को लेकर वॉशिंगटन में कांग्रेस गेशविन प्राइज से भी उन्हें नवाजा गया। गुजरात के वडोदरा में होली के मौके पर स्कूली बच्चों ने महाउत्सव मनाया। इन बच्चों ने होली मिलन समारोह में 500 किलोग्राम फूलों से होली खेली। साथ ही एक दूसरे पर जमकर रंग भी लगाया। बच्चों के साथ बड़ों ने भी खूब होली खेली। इन सभी ने मिलकर होलिका दहन किया। इस कार्यक्रम के जरिए इन बच्चों को अपनी संस्कृति से रूबरू करवाया गया। आप देख सकते हैं किस तरह से कान्हा की नगरी मथुरा में रंग जो है वो जारी है। वहां 40 दिनों तक होली का उत्सव चलेगा। एक दिन पहले वहां छड़ी मारकर होली खेली गई। ड्यूतो ब्रिज में लठमार होली की परंपरा है, लेकिन गोकुल में भगवान का बाल स्वरूप होने के कारण छड़ी से होली खेली जाती है। छड़ी मार होली खेलने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु गोकुल पहुंचे थे। सरोवर नगरी नैनीताल की तस्वीरें आपके सामने। यहाँ पारंपरिक अंदाज में होली की शुरुआत हो चुकी है। गले में ढोल टांगकर कलाकार होली के गीत गाते नजर आए, जबकि बाकी लोग सुर में सुर मिलाते दिखाई दिए। वहाँ पहली बार महिलाओं और पुरुषों की टीम में मिलकर खड़ी होली का आयोजन किया। ये कार्यक्रम नैनीताल में मां नैना देवी मंदिर परिसर में हुआ। और वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बसंत उत्सव से होली का आगाज हो जाता है। अब होली के करीब आते ही होरियारों का उत्सव चरम पर है। कलाकारों की टोलियां बैठकें कर रही हैं। ढपली, चिमटा और मंजीरा बजाकर होली के तराने गाए जा रहे हैं। एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया जा रहा है। वहां के ज्यादातर गांवों में कुछ इसी तरह से होली मनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में होली के लिए बाजार पूरी तरह सजे हैं। बाजारों की रंग बिरंगी रौनक हर किसी को अपनी तरफ खींच रही है। बाजारों में दुकानों पे प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की तस्वीर वाली पिचकारियों की काफी डिमांड है। ये सियासी पिचकारियां बच्चों और बड़ों दोनों को काफी पसंद आ रही हैं। तो वहीं गुजरात में खेड़ा जिले के डाकोर में फागोत्सव मनाया गया। इस दौरान वहां भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के साथ एक भव्य दिव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा में शामिल कृष्ण भक्तों ने जमकर रंग गुलाल उड़ाया। साथ ही साथ भक्तों ने जय रणछोड़ मक्खन चोर के जयकारे भी लगाए। और ये तस्वीरें आपके लिए गोल्डन गुजिया की चर्चा में गोल्डन गुजिया है और उत्तर प्रदेश के हरदोई में इस गोल्डन गुजिया की चर्चा बनी हुई है। इस गोल्डन गुजिया की कीमत 501 रुपए पर पीस है, क्योंकि इसे बनाने में 24 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल हुआ है। मतलब इस गुजिया पर सोने का वर्क चढ़ाया गया है। और यूपी के फरुखाबाद में जिला जेल में भी होली की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। वहां कैदी हर्बल गुलाल बनाने में व्यस्त हैं। ये कैदी सब्जियों की मदद से कुदरती रंग तैयार कर रहे हैं। इनके बनाए रंगों को लोग कैंटीन से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, पुलिस और कैदी भी जेल में इन्हीं रंगों से होली खेलेंगे। घेवर मिठाई होली के त्योहार की मिठास को बढ़ा देती है। होली से पहले राजस्थान के अजमेर में घेवर की डिमांड बढ़ी है। शहर की ज्यादातर मिठाई की दुकानों पे घेवर खरीदने वालों की अच्छी खासी भीड़ आपको दिखाई देगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं घेवर पकता हुआ और बिक्री तेजी से।
तो राजस्थान के शेखावटी में ढपली और चंग की थाप पर होली का हुड़दंग हुआ। वहां की गली गली में फाग के गीत गूंज रहे हैं। ऐसी ही एक महफिल में लोग हाथों में चंग लेकर गोल घेरा बनाकर नाचते गाते नजर आए। वहां कुछ इसी अंदाज में महिलाएं और पुरुष मिलकर होली का जश्न मनाते हैं। रंगों का त्योहार होली नसीक है। ऐसे में देश के अलग अलग राज्यों में होली का जश्न शुरू हो चुका है। मथुरा, काशी, अयोध्या, उज्जैन और खाटू श्याम में जहां होली हो रही है, वहीं पंजाब के आनंदपुर साहिब में होला मोहल्ला का उत्सव शुरू हो चुका है। देखिए रिपोर्ट। कहीं तलवार से करतब दिखाए जा रहे हैं, तो कहीं ढोल नगाड़ों के थाप पर होली के जश्न का रंग बिखरा है। मौका खास है। सिखों के पवित्र त्योहार होला मोहल्ला की शुरुआत हो चुकी है। बरसों पुरानी परंपरा को कायम रखने के लिए, उसमें रंग भरने के लिए ये एक कोशिश है। लोकां ਦੀਆਂ ਹੋਲੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ होला मोहल्ला की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि ऑफिशियली कहते 3 दिन कीरतपुर साहब और फिर उसके बाद आनंदपुर साहब में होता है और आज कीरतपुर साहब में शुरुआत हो चुकी है। नगाड़ों के साथ शुरुआत होती है, अरदास के साथ शुरुआत होती है और इस वक्त हम चरण गंगा स्टेडियम में मौजूद हैं, जहां पर गतका कॉम्पिटिशन चल रहे हैं, जहां पर अलग अलग टोलियां जो आई हुई है, यहाँ पर कॉम्पिटिशन हो रहे हैं। यहाँ पर कॉम्पिटिशन होते हैं, गतका के हॉर्स राइडिंग होती है, तीरंदाजी कॉम्पिटिशन होते हैं और उसके बाद मोहल्ला खेला जाता है, जो की 24 तारीख के बाद से शुरुआत होगी। पारंपरिक हथियारों के साथ अलग अलग करतब, ये शौर्य का रंग है जो होला मोहल्ला में आपको देखने को मिलेगा। खुशी और उमंग के इस पर्व में लोगों को खुशी, आध्यात्म और शौर्य का संगम देखने को मिलता है। होला मोहल्ला में निहंगों की वीरता और शूरता को देख हर कोई हैरान रह जाता है। इस होला मोहल्ला की सबसे खास बात होती है गतका चैंपियनशिप, जो न सिर्फ पुरुषों के बीच खेली जाती है, बल्कि इस विशेष पारंपरिक कला में अपने करतब दिखाने के लिए महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। खालसे में अगर निहंग सिंह सजाए गए थे तो सिंगनियों को भी उतनी ही शक्ति, उतनी ही ताकत दी गई थी कि वो भी आत्मरक्षा के लिए तैयार रहे। लड़कियों के लिए गतका बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी सेफ्टी लिए, क्योंकि जब भी उन पे कभी किसी की तरह की भीड़ पड़ती है तो अपनी वो खुद रक्षा कर सकती है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हमारा जो गतका है एक टॉप लेवल पे जाए। हम सभी फेडरेशन इसमें काम कर रही हैं। हमारी जो भी गतका पंजाब है उसकी वो भी लगी हुई है, क्योंकि हमारा अलग से यही है कि जितने बच्चे हैं हमारे, अगर वो मेहनत कर रहे हैं, उनको मेहनत का जो रोल है, जो मूल्य है, वो पड़े। आपको बता दें कि होला मोहल्ला सिख समुदाय के प्रमुख त्योहारों में एक है, जिसकी शुरुआत 1680 में सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। मकसद था सिखों में विजय और वीरता के जज्बे को मजबूत करना। इस मौके पर घोड़ों पर सवार निहंग हाथ में निशान साहब लेकर चलते हैं, तलवारों से करतब दिखाकर साहस और उल्लास का प्रदर्शन करते हैं। पंच प्यारे नगर कीर्तन का नेतृत्व करते हैं। ये नगर कीर्तन हिमाचल प्रदेश की सीमा पर बहती एक छोटी नदी चरण गंगा के तट पर समाप्त होता है। 3 दिन तक चलने वाले होला मोहल्ला में देश ही नहीं, विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। होली पर जहां बुराई को जलाया जाता है, वहीं होला मोहल्ला का मकसद समाज के कमजोर लोगों के लिए आवाज बनना है। नवजोत कौर, आनंदपुर साहिब, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं सीधे अलवर, जहां लोगों ने केमिकल से बने रंगों को कह दिया है बिल्कुल नो, और डिमांड हो गई है हर्बल कलर्स की, क्योंकि लोग आजकल जो है अपनी हेल्थ को लेकर काफी कॉन्शियस हो गए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। होली का दूसरा नाम रंगों का पर्व है, जिसे लोग तरह तरह के सूखे और गीले रंगों के साथ खेलते हैं। एक दूसरे के चेहरे पर रंग लगाकर पर्व मनाते हैं। इस दौरान लोग बाजार में बिकने वाले तरह तरह के रंग खरीद लेते हैं, लेकिन उनका ध्यान इस बात पर नहीं जाता कि ये रंग केमिकल से बने हैं, जो आपकी त्वचा के संपर्क में आएंगे तो त्वचा की सेहत बिगाड़ कर रख देंगे। ऐसे में केमिकल युक्त रंगों के दुष्प्रभाव को देखते हुए अब लोगों को हर्बल रंग अबीर का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है।
इस दिशा में अलवर के खैरथल नगर परिषद में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हर्बल गुलाल रंग बना रही हैं। इसमें मक्के का आटा, इत्र, गेंदे और गुलाब के फूल, चुकंदर, पालक, फूड कलर, अरारोट सहित अन्य सामान से बनाया जा रहा है, जिसमें 3 सहायता समूह काम कर रही है। स्वयं सहायता समूह इस क्षेत्र में आगे आई और उन्होंने पिछले 20-25 दिनों से अथक मेहनत करते हुए हर्बल गुलाल तैयार किए हैं, जिसमें प्राकृतिक चीजों का ही प्रयोग किया गया है, फूलों का, पालक का और अरारोट के पाउडर का और मक्के के आटे का प्रयोग किया गया है और परिषद में काफी मात्रा में ये कलर उपलब्ध है और लोगों में काफी रुचि है। ऑर्गेनिक गुलाल लाल, हरा, पीला, गुलाबी, नीला कलर में फ्रूट कलर के माध्यम से बनाया जा रहा है, जो कि हर्बल होने के साथ साथ आयुर्वेदिक भी है। इससे चेहरे पर किसी भी प्रकार की एलर्जी या साइड इफेक्ट्स नहीं होता। साथ ही समूह की महिलाओं को रोजगार भी मिला है। ये गुलाल इतना स्किन फ्रेंडली है कि मार्केट में लगातार इसकी मांग बढ़ रही है। टारगेट तो लिया है कि हमारा 5 लाख रुपए का माल बिके, लगभग 150 रुपए किलो के हिसाब से 30-40 क्विंटल माल हो जाता है। तो हम 2 क्विंटल माल की बिक्री कर चुके हैं और अब 3 दिन हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है और लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है और शीघ्र ही हम एक मुख्य बाजार में भी एक काउंटर स्थापित करने वाले, जिससे आम जन को भी रिटेल में ये कलर उपलब्ध होने लग जाएगा। खुशबूदार हर्बल रंग खुद की सेहत और वातावरण दोनों के लिए लाभकारी माना जाता है। केमिकल मुक्त रंग इन महिलाओं ने अपने हाथों से खुद तैयार किए हैं, जिससे न केवल वो पर्यावरण की रक्षा में अपना योगदान कर रही हैं, बल्कि लोगों की सेहत की सुरक्षा भी कर रही हैं। हिमांशु शर्मा, अलवर, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद करते हैं शुभ समाचार से आपके दिन की शुरुआत भी शुभ हुई होगी और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।